ओके, सो टुडे विल सी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर। जब भी किसी पेशेंट को थैलेसीमिया होता है तो उस पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो पेशेंट ठीक नहीं होता। सो इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल अमाउंट होता है हमारे ब्लड का वो कम हो जाता है, मींस हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। प्लस उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है वो भी एबनॉर्मल अमाउंट में होती है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती। सो थैलेसीमिया इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज। ये जो है ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में हो सकता है थ्रू जीन्स। इट्स अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। जो कब होता है, जब हमारी बॉडी जो है इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, वो नहीं बना पाती। और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन, तो अगर हमारी बॉडी में इनफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। So thalassemia is an inherited blood disorder that is caused by when the body doesn't make enough amount of proteins called hemoglobin, an important part of red blood cells। तो ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग्ड हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, पेननेस हो जाती है, पेशेंट की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। तो मेनली हमारा यही है। देन नेक्स्ट कम्स टू कॉजेज कि हमारे थैलेसीमिया के कॉजेज क्या क्या है। सो इट इज अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, सो इट इज मेनली कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ सेल्स दैट मेक हीमोग्लोबिन। जो भी हमारे डीएनए में अगर जीन जो भी है उसमें म्यूटेशन में कोई भी चेंजेस आते हैं, एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन को बनाते हैं, तो उसकी वजह से हमें थैलेसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया क्या है, अल्फा बीटा, ये इसके टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। सो उससे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा थैलेसीमिया एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो अल्फा थैलेसीमिया क्या है। अल्फा थैलेसीमिया भी ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो वो स्लो हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो तो रही है बट जितना इक्वल एडिक्वेट अमाउंट में उसको होना चाहिए वो उतने अमाउंट में नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गई है। अगर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगा, तो उससे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी थ्रू आउट द बॉडी, कहीं ना कहीं वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। If you inherit one mutated gene, you will have no signs or symptoms of thalassemia, but you are a carrier of the disease and can pass it on to your children। तो ये क्या होता है, तुम्हें पता है थैलेसीमिया इनहेरिटेड डिजीज है, तो वो हम अपने पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है अगर उसमें से तुमने क्या किया है, वन म्यूटेटेड जीन जो है, अगर हमारा जो डीएनए में म्यूटेशन जो है वो चेंजेस हुई है और अगर हमने उनसे वन म्यूटेटेड जीन लिया है, तो उसमें हमें थैलेसीमिया के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, बट देयर में भी चांसेस कि वो डिसीज जो है वो पेरेंट्स से बच्चे में हो सकता है। क्यों म्यूटेटेड जीन, अगर हमने अपनी डीएनए या फिर पेरेंट्स से हमने टू म्यूटेटेड जीन्स ली है, तो वहां पे जो थैलेसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे। और इसमें क्या होगा, दिस कंडीशन माइट बी कॉल्ड अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। तो हम इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट बोल सकते हैं। ट्राइएट क्यों बोलते हैं, ट्रेट और ट्राइएट इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारे डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से। थ्री म्यूटेटेड जीन्स है, योर साइन एंड सिम्टम्स विल बी मॉडरेट टू सिवियर। अगर थ्री म्यूटेटेड जीन्स हमने ली है तो उसमें क्या होगा, जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे, फटीग, वीकनेस, एनीमिया, ये सब जो होंगे ये बहुत ज्यादा मॉडरेट या फिर सिवियर हो सकते हैं। Then next comes to बीटा थैलेसीमिया। सो बीटा थैलेसीमिया हमारा बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया ये सारी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, हमारा जो है बॉडी जो है वो एबल ही नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन को नॉर्मली जो है वो बना पाए, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कर पाए। और हीमोग्लोबिन आरबीसीज का पार्ट है, ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी में। तो अगर इस बीटा थैलेसीमिया वाली कंडीशन में क्या है, अगर प्रॉपर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी नहीं बना रही है,
तो उससे बहुत जल्दी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। एनीमिया के साथ साथ उसमें और ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को हो सकती हैं। वन म्यूटेटेड जीन्स है तो यू हैव अ माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया, और इस कंडीशन को हम थैलेसीमिया माइनर या फिर बीटा थैलेसीमिया भी बोल सकते हैं। टू म्यूटेटेड जीन्स हैं तो हमारे इसमें क्या होगा, जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो क्या है, बहुत ज्यादा सिवियर हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थैलेसीमिया मेजर और कुली एनीमिया, कुले एनीमिया। या तो इस कंडीशन को फिर हम क्या बोलेंगे, अगर ट्यू म्यूटेटेड जीन्स हैं तो हमारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, और उस कंडीशन को हम नाम देंगे थैलेसीमिया मेजर और कुले या कुले एनीमिया। देन नेक्स्ट कम्स टू रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट कम्स टू रिस्क फैक्टर। फर्स्ट इज द फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में कोई भी ऐसी हिस्ट्री है कि उसको पहले से थैलेसीमिया है, इट्स इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, तो देयर में भी चांसेस कि वो पेरेंट्स से थ्रू म्यूटेशन ऑफ जीन्स वो हमें मतलब बच्चों में आ सकता है। सर्टेन एंसेस्ट्री। Thalassemia occur most often in African Americans and in people of Mediterranean and Southeast Asian descent। तो ये मेनली हमारे अफ्रीकन अमेरिकन में होता है या फिर साउथ एशियन पीपल जो होते हैं उनमें होने के चांसेस रहते हैं। The next comes to symptoms। सिम्टम्स में हमारे आते हैं फटीग आ गया, वीकनेस आ गया, पेल और येलो स्किन होगी, फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज इसमें जो है हमारी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज हो जाए। ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, बिकॉज हमारी डीएनए म्यूटेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो सेल डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं होगा, देयर में भी चांसेस कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी स्लो डाउन हो जाए। एब्डोमिनल स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं, और पेशेंट को डार्क यूरिन आने के भी चांसेस रहते हैं। ओके, सो डार्क कलर यूरिन जो है वो हमारे इसमें क्यों आता है, हमारे थैलेसीमिया से हमारे डार्क यूरिन का क्या रिलेशन है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, तुम्हें पता है उनकी लाइसिस होती है हमारी, तो उससे क्या होता है, जब वो प्रॉपर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो हमारे क्या होगा, जो हमारी आरबीसीज हैं वो क्या है, ब्रेक डाउन करना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो है ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, और हमारी जो प्यूबर्टी है वो कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। और जब हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ब्रेक डाउन हो रहे हैं, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होती है, तो हमें डार्क कलर यूरिन आने शुरू हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, पेल कलर क्यों होता है, पेल कलर में तुम्हें पता है, पेल कलर हो तो उससे क्या है, जॉन्डिस का भी एक साइन होता है, जिसमें हमारी जो स्किन कलर है वो येलो हो जाता है, और हमारी आईज जो है उसमें रेड से हटके वो जो है वो क्या है, व्हाइट पार्ट हो जाता है उसका, जिसकी वजह से मेन हमारा यही है कि डार्क यूरिन इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं और प्रोडक्शन इनफ नहीं होती, उसकी वजह से हमारा जो कलर है वो डार्क हो जाता है। द नेक्स्ट कम्स टू कॉम्प्लिकेशंस, कि हमारे थैलेसीमिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में आयरन इंटेक जो है वो हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में कर लिया है, तो देयर में भी चांसेस कि उस पेशेंट को थैलेसीमिया हो सकता है। पीपल विथ थैलेसीमिया कैन गेट टू मच आयरन इन their body either from the disease or from frequent blood transfusion. Too much iron can result in damage to your heart, liver, endocrine system, which includes hormone producing gland that regulate process throughout the body. आयरन ओवरलोड मतलब अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन की प्रेजेंस है, चाहे हमने उसको लिया है मतलब इनटेक किया है, चाहे वो किसी डिजीज की वजह से हुआ है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हुआ है उसकी वजह से हुआ है, तो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन हो जाएगा तो देयर में भी चांसेस कि हमारा हार्ट, लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाए। और ये ऐसे सिस्टम है जो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में उनको सर्कुलेट करते हैं। तो अगर वो चीजें डैमेज हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगी। अगर हमारी बॉडी एबनॉर्मल फंक्शन करेगी तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा सबसे पहले तो हमारा ब्लड ही नहीं बन रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंच रही है, नहीं पहुंचेगी तो हमारे सेल जो है वो डाई करना शुरू कर देंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं।
बोन इन केस ऑफ सीवियर थैलेसीमिया, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया है, सीवियर थैलेसीमिया है, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को बोन डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे जो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, आरबीसीज नहीं बन रही हैं प्रॉपरली, तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगी, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होने लग जाती हैं, और वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि हमारी जो बोन है वो बहुत जल्दी टूट सकती है। एनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीनोमेगाली होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें हमारा क्या है, इन स्प्लीन जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है। थैलेसीमिया इज ऑफन accompanied by the destruction of a large number of red blood cells। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्प्लीन हमारी बॉडी में क्या करता है, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको फाइट करने में हेल्प करता है। अगर हमारा जो स्प्लीन है उसमें कुछ भी एनलार्जमेंट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, हमारे रेड ब्लड सेल्स को खुद ही डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसमें क्या है, वो स्प्लीन जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएगा और वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी अदर वेस्टेज मटेरियल है तो उससे को वो फाइट आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्लोड ग्रोथ रेट्स हो सकते हैं, एनीमिया कैन बोथ स्लो अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डिले प्यूबर्टी। अगर किसी पेशेंट को सीवियर थैलेसीमिया है तो देयर में भी चांसेस कि उस पेशेंट में ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ वो डिले हो सकती, चाइल्ड की ग्रोथ डिले हो सकती है, या फिर प्यूबर्टी जो है वो भी डिले होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम में आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, या फिर एबनॉर्मल हार्ट रेट रहने के चांसेस होते हैं। सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, जिसकी वजह से हमें ये चीजें हो सकती हैं। प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, यू कान प्रिवेंट थैलेसीमिया बाय योर ओन। हम इसमें थैलेसीमिया अपने आप से, मैंने पहले ही बोला था कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, हमें इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इफ यू हैव थैलेसीमिया और इफ यू कैरी अ थैलेसीमिया जीन, कंसीडर टॉकिंग विद अ जेनेटिक काउंसलर फॉर गाइडेंस इफ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन। अगर तुम्हें थैलेसीमिया है या तुम्हें अपने पेरेंट्स से तुमने लिया है तो यू हैव टू टॉक टू जेनेटिक काउंसलिंग फॉर गाइडेंस इफ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन इन फ्यूचर। अगर तुम्हें चिल्ड्रन चाहिए तो यू हैव टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम द जेनेटिक काउंसलर। There is form of assisted reproductive technology diagnosis which screen an embryo in its early stages for genetic mutation combined with an in vitro fertilization. This might help parents who have thalassemia or who carries of a defective hemoglobin gene have healthy babies. तो इसमें एक टेक्निक आती है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस, जिसमें जब बेबी वॉर्म में होता है तो उसमें हम उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशन जो हैं वो वहाँ पे है तो नहीं, कि उनमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसी टाइम पे उसको रोक सकते हैं, अगर नहीं है तो उससे क्या हो सकता है, हम हेल्दी बेबीज को भी हेल्दी बेबीज भी हो सकते हैं। Then next comes to diagnosis and treatment। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें थैलेसीमिया हुआ है। प्रीनेटल टेस्टिंग में आता है हमारा कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में हमारा आता है, ये कब होता है, मेनली हमारा ये 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम करते हैं, मेनली प्रीनेटल मदर के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, हम प्लेसेंटा से एक पीस लेते हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए कि वहाँ पे कोई भी म्यूटेशंस में कोई भी चेंजेस तो नहीं आए हैं। देन हमारा आता है एमनियोसेंटेसिस, ये भी हम प्रेग्नेंट वुमेन में ही करते हैं। दोनों चीजें हम करते हैं। एमनियोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या है, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है वोम के अंदर, हम उसको लेते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं। जो हमारे फिटस को, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके वोम में जो बेबी होता है वहां पे सारा सराउंड करता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, और उसको हम लेते हैं ताकि हम उसको एग्जामिन कर सकें कि वहाँ पे कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, या फिटल कोई भी इंफेक्शंस वहाँ पे तो नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड इज अ क्लियर पेल येलो फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द वूम। वो वोम के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारे फीटस को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। नेक्स्ट कम्स टू ट्रीटमेंट।
फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम पेशेंट को कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि हम पेशेंट को इसमें प्रिवेंट, पेशेंट अगर ये सोचे कि अपने से कर सकता है तो वो नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। देन नेक्स्ट कम्स टू चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सिंथेटिक सॉल्यूशन जो है वो हम ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं, ताकि हम जो भी अगर हैवी मेटल्स या फिर मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हम उनको remove out कर सके। So these are the chemical processes in which a synthetic solution is injected into the blood stream, जिससे हम जो भी heavy metal या फिर minerals excess amount में हमारी बॉडी में present है तो हम उनको remove out कर सके। Then next comes to stem cell transplant. Stem cell transplant is nothing but it's a bone marrow bone marrow में जब हमारा प्रॉपर नहीं बनता है, ब्लड प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होती है, तब विल गो फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इसको बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे डैमेज स्टेम सेल्स होते हैं उनको हम हेल्दी वन के साथ हम क्या करते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोल सकते हैं, जिसमें हम डैमेज स्टेम सेल्स को अपने हेल्दी स्टेम सेल्स के साथ हम क्या करते हैं, उनको रिमूव या फिर रिप्लेस कर देते हैं। लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज, अवॉइड एक्सेसिव यूरिन, सॉरी आयरन। अगर तुम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा आयरन इंटेक कर रहे हो तो यू हैव टू अवॉइड एक्सेसिव इंटेक ऑफ आयरन। उसमें ईट अ हेल्दी डाइट, यू हैव टू टेक अ हेल्दी डाइट जिससे तुम्हारी एनर्जी बूस्टअप हो सके। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स तुम्हें लेने हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेने हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी तुम्हें लेना है ताकि तुम्हारी बोन्स जो है वो हेल्दी हो जाए, बिकॉज जब भी पेशेंट को सीवियर थैलेसीमिया होता है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट की जो बोन्स है बहुत ज़्यादा ब्रिटल थिन हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में तुम्हें जो है विटामिन डी और कैल्शियम अच्छे से लेना है। अवॉइड इन्फेक्शन, तुम्हें इन्फेक्शन से बचना है, सो यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन। और पर्सनल हाइजीन के साथ साथ तुम्हें क्या है, अच्छे से इन्वायरमेंटल सैनिटेशन भी तुम्हें मेंटेन करके रखनी है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। बिकॉज तुम्हारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, तो अगर तुम्हें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम नहीं कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट कम्स टू नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में इनइफेक्टिव किसकी वजह से, कि सेलुलर कंपोनेंट्स, मतलब हमारी सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इन्फेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है। पेशेंट का जो पेल कलर है, स्किन कलर है, या तो वो पेल हो जाएगा या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। साइनोसिस होने के पेशेंट को चांसेस रहते हैं। देन आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, हो सकती है पेशेंट को, किसकी वजह से, कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। और हम एविडेंस कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को बहुत जल्दी फटीग हो जाएगी, रेस्टलेस होने लग जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, तो उस वजह से हम पेशेंट को ये देख सकते हैं। इनबैलेंस न्यूट्रिशन होगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना वो प्रॉपर नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को चांसेस हो सकते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं कम रहे, वो पूरी ना कर पाए। पेन हो सकता है, पेन नहीं, फेयर हो सकता है कि उसके जो टेस्ट हो रहे हैं या उसके साथ कुछ प्रोसीजर होने वाला है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने वाला है, उससे रिलेटेड उसको हो सकता है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हमने पढ़ लिया, जो इम्बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हो सकता है, जो पेशेंट को फटीग की वजह से हम पता कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया।